नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे योग के संबंध में कि योग कितना प्राचीन है, योग की शुरुआत सबसे प्रथम किसने की और योग की शुरुआत करने के बाद इसको संसार में किस प्रकार प्रसारित किया और यह संसार में योग किस प्रकार आया। इसके संबंध में दोस्तों आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें वेद, उपनिषद, भगवद गीता और अन्य जो योग से संबंधित योग दर्शन है या हठ योग प्रदीपिका, गैरण संहिता, इनके अंदर जो योग के संबंध में जो बातें कही गई है, योग की प्राचीनता के बारे में, योग के विकास के बारे में हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आज हम बात करेंगे वेद के संबंध में कि वेद में योग के बारे में क्या बताया गया है, वेदों के अंदर योग का प्रणेता किसे बताया गया है और इस सृष्टि की रचना के शुरुआत से योग किस प्रकार आरंभ हुआ और किस प्रकार आगे बढ़ा और किस प्रकार योग का विकास हुआ, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे योग के इतिहास के बारे में। दोस्तों, योग बहुत ही प्राचीन परंपरा है और इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो वेदों के अंदर बताया गया है, जिसमें सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर योग के संबंध में और इस सृष्टि के संबंध में बहुत ही व्यापक ज्ञान दिया गया है। वेदों के अगर हम बात करें तो वेद विद धातु से बना है। वेद जो शब्द है वो विद धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और इसी प्रकार विद्या, विद्वान, इस तरह के जो शब्द हैं वो भी इसी विद शब्द से बना है, जिन्हें हम ज्ञान, ज्ञानी कहते हैं। और वेदों के अंदर इस ब्रह्मांड का जो मूल ज्ञान है, सार्वभौमिक जो ज्ञान है, वो वेदों के अंदर मौजूद है। और वेदों में जिस प्रथम पुरातन उस अस्तित्व के बारे में बात की गई है, जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने इस ब्रह्मांड की सभी क्रियाओं को नियंत्रित किया और इनका विनाश करने वाला, इनको उत्पन्न करने वाला, इनका संचालन करने वाला, वह एक ऐसा अस्तित्व है जिसके बारे में वेदों के अंदर चर्चा की गई है, वो है हिरण्यगर्भ। दोस्तों, गहन शोध के परिणाम स्वरूप योग के प्रमुख प्रवर्तकों में हिरण्यगर्भ का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। दोस्तों, हिरण्यगर्भ के संबंध में ये बताया गया है कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन है, अर्थात सर्वप्रथम जिन्होंने योग के बारे में बताया, सबसे जो पुरातन है, जो प्राचीन है, वह हिरण्यगर्भ है। उन्होंने ही योग के बारे में संसार को, इस ब्रह्मांड को अवगत कराया। और ऋग्वेद के अंदर 10वें मंडल में यह बताया गया है कि हिरण्यगर्भ ही वह मूल अस्तित्व है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की रचना की। हिरण्यगर्भ को या उस मूल शक्ति को जानना है तो यह एक जो मार्ग है वो योग है। योग के अंदर बहुत ही अलग अलग जो मार्ग होते हैं, उनके द्वारा हम उस मूल अस्तित्व को जानने की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, वेदों के अंदर हिरण्यगर्भ के संबंध में यह बताया गया है कि जब कुछ भी इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में नहीं था, कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हुई थी, उस समय केवल एक हिरण्यगर्भ ही मौजूद था और उस हिरण्यगर्भ से सूर्य के समान चमकती हुई वस्तुओं की रचना हुई। इस प्रकार वेदों के अंदर बताया गया है। हिरण्यगर्भ ही सबसे पहला, सबसे प्रमुख और सभी ब्रह्मांडीय वस्तुओं का, इन रचनाओं को रचने वाला, वह सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ही था। उसी ने इन सभी की रचना की। हिरण्यगर्भ से ही जो ऊर्जा है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है, इस ब्रह्मांड की सभी क्रियाएं संचालित हो रही है। निर्जीव पड़े सूखे बीज से वृक्ष बनने की जो प्रक्रिया है, उसको जो ऊर्जा, जो क्षमता मिलती है, वही हिरण्यगर्भ या मूल शक्ति है, वही सार्वभौमिक शक्ति है। इन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, उल्कापिंड, सूर्य, चंद्र, इन सभी की रचना को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना, इनको गति देना, इन सभी का जो कार्य है वही मूल शक्ति कर रही है और जिसे हम ईश्वर के रूप में भी जानते हैं और भी अन्य नामों से हम जानते हैं।
और वही मूल शक्ति हिरण्यगर्भ के नाम से वेदों के अंदर वर्णित है। क्योंकि चेतन और अचेतन सभी प्रकार की वस्तुओं के वही निर्माता हैं और उन्हीं के द्वारा वे संचालित होती हैं, इसलिए उन्हें परम चैतन्य या परमात्मा के रूप में भी हम जानते हैं। दोस्तों, हिरण्यगर्भ को महाभारत काल में भी योग का पुरातन और सबसे प्राचीन प्रणेता माना गया है। हिरण्यगर्भ के बारे में महाभारत के अंदर बहुत ही विस्तृत बताया गया है और उनकी स्तुति जो ऋषि मुनि प्रतिदिन करते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, हिरण्यगर्भ के संबंध में महाभारत में बताया गया है कि ये वही तेजस्वी प्रकाशमान हिरण्यगर्भ हैं जिसका वर्णन वेदों में किया गया है, जिसकी उपासना ऋषियों द्वारा प्रतिदिन की जाती है, जिसको सबका स्वामी कहा जाता है, जिसको विभु के नाम से भी जाना जाता है। जो ये समष्टि बुद्धि है, उस समष्टि बुद्धि अर्थात सभी के इस ब्रह्मांड की सभी घटकों पर, सभी वस्तुओं पर, निर्जीव हो या सजीव हो, चेतन हो या अचेतन हो, इन सभी पर जो समदृष्टि रखते हैं, समान भाव रखते हैं, जो सभी के बारे में समभाव समविचार रखते हैं, वही हिरण्यगर्भ हैं। और उसी समष्टि बुद्धि से, उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, उस ज्ञान से जब मनुष्य या यूँ कहें कि ऋषि मुनि या योगी उस स्थिति में पहुँचे जिसे हम समाधि कहते हैं, और योग का जो अंतिम लक्ष्य है निर्बीज समाधि, उस समय उनकी जो चित्त की जो भावना है, उनका जो चित्त है वो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, उस यूनिवर्सल पावर से जुड़ गया और उन्हें इस ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो उन्हें दृष्टिगत हुआ, या यूँ कहें कि श्रुति के रूप में उन्हें वेदों का जो मंत्रों का ज्ञान है, वो जो मंत्रों की जो रश्मियाँ हैं वो उन्हें सुनाई दी और उन्होंने उसे लेखबद्ध किया। तभी से ये वेदों का ज्ञान सामान्य जनमानस तक पहुँचा और उनके कल्याणार्थ ऋषियों ने इसको पूरे विश्व में पहुँचाया। आज पूरा विश्व योग दिवस मनाता है और योग करता है, लेकिन योग का जो मूल अस्तित्व है उस तक पहुँचना है तो कड़ी साधना, कड़ी मेहनत और निरंतर इसका अभ्यास करना आवश्यक होता है। इसमें प्रमुखतया अनुशासन की आवश्यकता होती है और उसी अनुशासन को लेकर चलते हैं तभी हम योग के उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। योग का अंतिम लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति है। जो वेदों का जो ज्ञान है वो योग के माध्यम से उस पूर्ण समाधि के अंदर, अखंड समाधि, निर्बीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि में ही मिलता है। दोस्तों, आगे भी हम बात करेंगे योग से जुड़ी हुई कुछ इसी प्रकार की जो रचनाएं हैं जिनके अंदर योग के संबंध में जो रहस्यमयी बातें हैं उनके बारे में। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।